Good morning, all of you. So we are continuing with we are starting our new chapter today. That is your chapter number 13, sound. यानी कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं साउंड। यानी कि अब हम बात करेंगे कि हमारा जो साउंड है वो क्या होता है, किस वजह से वो प्रोड्यूस होता है, एंड व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो दिस चैप्टर इंक्लूड, ये चैप्टर आपको इंक्लूड कर रहा है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड व्हाट विल बी द मोशंस, व्हाट विल बी द एग्जांपल्स। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद दिस, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग, लाइक द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। यानी कि कोई भी एक बॉडी है जो रिपीटेडली क्या कर रही है, रिपीटेडली आपकी मूव कर रही है। ठीक है, आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ। इन द सेंस हम डायरेक्शन नहीं कह रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि वो आपकी जो बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दैट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आपकी जो बॉडी है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है एंड इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द साउंड, दैट द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज योर साउंड। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साउंड बोल रहे हैं। नाउ वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड वेव्स, यानी कि अब आपकी जो साउंड वेव्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, इट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडीज। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडीज जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं। नाउ फ्रॉम वेयर दिस वाइब्रेटिंग बॉडीज आर कमिंग, यानी कि अब ये जो आपकी वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं ये क्या है, ये वो बॉडीज हैं जिनके अंदर किसी भी कोलिजन की वजह से क्या होता है, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग, यानी कि उसमें किसी तरह का जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो जो वाइब्रेशन है उन्हीं की वजह से हमारा क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखें या आपने घर में कहीं देखा होगा, व्हेन यू आर हैविंग एनी ऑफ द स्टिक इन योर हैंड्स एंड यू आर इन द किचन, तो हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स को बजाते हैं, तो उसमें एक आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आपने ड्रम्स देखे होंगे, जो ड्रम्स होते हैं, ठीक है, उसको जब आप बजाते हैं तो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज दैट, यानी कि आपकी जो भी बॉडी है वो क्या कर रही है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है। वाइब्रेशन कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, बिकॉज एनी ऑफ द अदर बॉडी इज हिटिंग दैट, यानी कि किसी दूसरी बॉडी की वजह से उसमें क्या हुआ है, हिटिंग हुआ है, एंड उस हिटिंग की वजह से क्या हुआ है, वाइब्रेशन स्टार्ट हुए हैं। तो वो जो बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है, एंड दैट वाइब्रेशन इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ दैट वाइब्रेशन इज प्रोड्यूसिंग योर साउंड वेव्स, यानी कि वो तरंगे जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, यानी कि ध्वनि की तरंगे जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग अ स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यानी कि आपकी जो स्पीड है साउंड की वो डिपेंड करती है कि किस तरह के मीडियम में जो है वो साउंड प्रोड्यूस किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ वाटर एंड एयर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दो तरह के मीडियम ले रहे हैं, एक हमने वाटर लिया है एंड एक हमने एयर लिया है। ठीक है, इन द केस ऑफ एयर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट वाइब्रेशन इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन फ्री नेचर, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री नेचर में आके प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है उसमें जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो उसमें कोलिजन होता है, दैन उसके आगे वाले मॉलिक्यूल है उसमें कोलिजन मीन्स ये क्या करता है, अपने वाइब्रेशन को जो है ट्रांसफर करता है, ये जो अपनी जो मूवमेंट है वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट ओनली, इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपके वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द साउंड वेव्स आर ट्रैवल। तो ये हुआ एयर की बात। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वाटर, अगर हम वाटर की बात करते हैं, सो इफ द साउंड इज प्रोड्यूसिंग इन द वाटर, तो क्योंकि वाटर जो है वो डेंस होता है, ठीक है, डेंस होने की वजह से आपका जो साउंड है उसकी साउंड की जो वेव्स हैं दैट विल बी सम लाइक, उसके जो टाइम, उसमें थोड़ा सा जो टाइम है उसमें डिले होगा। ठीक है, आपको साउंड जो है उसमें भी प्रोड्यूस होगा, बट देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस, उसमें थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में थोड़ा क्लोजली पैक होते हैं एज कम्पेयर टू द एयर, एंड एयर में आपके को किस नेचर में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फ्री नेचर। सो दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द मीडियम, यानी कि अगर आपके मीडियम डिफरेंट है तो आपकी जो साउंड है वो वेरी करेगी किस पे, कि आपने किस तरह का मीडियम सेलेक्ट किया है आपके साउंड के प्रोपगेशन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज साउंड ड्यू टू द वोकल कॉर्ड इन ह्यूमंस। नाउ हाउ वी आर एबल टू हियर एनी ऑफ द साउंड, यानी कि हम कैसे किसी भी साउंड को सुन पाते हैं, बिकॉज इन ह्यूमन बॉडी इन ईयर्स वी आर हैविंग अ वोकल कॉर्ड, हमारे उसमें होता है वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड देन वी आर एबल टू हियर फ्रॉम द ईयर, यानी कि हम अपने कानों से उस आवाज़ को सुन सकते हैं। एंड आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आपके जो है वोकल कॉर्ड होती है, वहाँ से आपका क्या होता है, वहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज हियर बाय योर ईयर्स ओनली।
तो आप उसको कहाँ से सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि हमने देखा है कि हमारा जो साउंड है वो किस किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लाइक द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द बॉडी को ही हम क्या बोल रहे हैं, साउंड बोल रहे हैं। एंड इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड वेव्स, यानी कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है ड्यू टू एनी ऑफ द कोलिजन, यानी कि किसी तरह का कोलिजन हुआ है या फिर उस पर हिट किया गया है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, तो देन साउंड वेव्स विल बी प्रोड्यूस। देन स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यानी कि वो डिपेंड कर रही है कि आपने किस तरह का मीडियम जो है लिया हुआ है, ठीक है। देन साउंड ड्यू टू द वोकल कॉर्ड ह्यूमन्स, यानी कि जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी में जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, हमारे नेक पार्ट में जो आपका वोकल कॉर्ड है जिस पार्ट में सिचुएटेड है वहाँ से हमारी साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ओके, देन इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, हमारी जो ट्यूनिंग फॉक होती है, ठीक है, उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करके जब हम इस पर हिट करते हैं तो ये जो आपकी ट्यूनिंग फॉक है वो क्या करती है, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन अ साउंड इज प्रोड्यूस, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉक है आपका, उसके अंदर आपने क्या है, इसको कोलाइड किया है एंड इसी के वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। नाउ दिस इज योर व्हाट आर वाइब्रेशंस, यानी कि हम बोल रहे हैं कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि लाइक वी आर हैविंग अ साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, लेकिन इफ वी डोंट नो अबाउट द वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग बॉडीज क्या हैं, सो वी हैव टू स्टडी दैट। नाउ दे आर द ऑक्सिलेटिंग मोशन अराउंड द फिक्स पोजीशन, यानी कि ये है आपका ऑक्सिलेटिंग मोशन जो आपके एक फिक्स पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ये ट्यूनिंग फॉक है, ठीक है, आपने इसको कोलाइड किया है, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इस तरह से, सपोज कीजिए मैं इसी को जो है हिट करती हूँ, ठीक है। अगर इसमें कंटिन्यूसली आपका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, ये जो है आपका कुछ इस तरह से, दीज आर नोन एज ऑक्सिलेटरी मोशन। आपका ये जो पेन है, आपका जो मार्कर है वो क्या कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक फिक्स पोजीशन में वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर वाइब्रेशन। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन बोल रहे हैं कि आपका जो ऑक्सिलेटिंग मोशन है जो किसी एक फिक्स पोजीशन के आसपास क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, सो दैट विल बी योर वाइब्रेशन। देन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड एक्सिबिट अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर द सेम पाथ, यानी कि आपका जो ऑक्सिलेशन है वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेम पाथ पे ही जो है वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है और वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें वाइब्रेशंस हैं या जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए हैं, सो दैट ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड एक्सिबिट अ मोशन, यानी कि उसके अंदर इस तरह का मोशन जो है वो क्रिएट होता है, दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर द सेम पाथ, यानी कि वो क्या हो रहा है, सेम पाथ पे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो है ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेटिंग मोड पे है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, हम इसको बोल रहे हैं ऑक्सिलेटिंग मोशन, यानी कि हम बता रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सिलेटिंग मोशन शो कर रही है एंड दैट विल बी हैविंग अ फिक्स पोजीशन, उसमें आपकी फिक्स पोजीशन होगी एंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड एक्सिबिट अ मोशन, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है एंड क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन जो है उसके अंदर होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं रिपीटेड मोशन एंड ओवर द सेम पाथ, यानी कि एक ही पाथ पे उसका कंटिन्यूसली जो है रिपीटेड मोशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज योर व्हाट आर वाइब्रेशंस, यानी कि हमने ही पढ़ा कि आपका जो साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशंस की वजह से। देन वी हैव सीन कि आपकी जो वाइब्रेशंस है या जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन व्हाट आर द वाइब्रेशंस। अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।